कुछ अजीब तरह से गुजर रही है जिंदगी मेरी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। गुड इवनिंग। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो पिछला जो भी वीडियो है उस पे आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज के वीडियो का टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है स्मार्टनेस। जी, स्मार्टनेस एक है तो बहुत सिंपल सा शब्द, लेकिन इसके जो मायने हैं, इसकी जो मीनिंग है, इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग सी ही है। देखिए, स्मार्टनेस को लोग कुछ यूँ समझते हैं कि स्मार्टनेस का मतलब है कि महंगे कपड़े, महंगे जूते पहनना और होटलों में जाना या पार्टीज़ करना वगैरह वगैरह, या फिर फिल्मी एक्टर्स या टीवी सीरियल्स के कलाकारों को फॉलो करना, उनके जैसी लाइफ स्टाइल जीना। लेकिन ये आप भी जानते हैं कि सच्चाई ये नहीं है। जो फिल्मी पर्दे पे होते हैं वो एक आभासी दुनिया है और वो सिर्फ फिल्म के पर्दों तक ही सीमित होती है। अगर रियल लाइफ की मैं बात करूं तो उनकी लाइफ में भी वैसा नहीं होता जैसा वो फिल्मों में दिखाते हैं। लेकिन हमें अक्सर चमक दमक और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और जो कठिन रास्ते होते हैं या जो हमारे आइडियल लोगों ने हमें दिखाए हैं वो रास्ते अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते क्योंकि वो कठिनाइयों भरे होते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जहाँ कठिनाइयाँ होती हैं वहाँ आपका हुनर और काबिलियत निखर के आता है। जब तक सोने को हथौड़ों की चोट नहीं लगती तब तक वो जेवर नहीं बनते, पत्थर ही रहते हैं। तो स्मार्टनेस की जो परिभाषा है, स्मार्टनेस की जो मीनिंग है वो नॉर्मल शब्दों में कहूँ या जिसे एग्जैक्ट समझा जा सके, स्मार्टनेस का मतलब है कि कपड़े कैसे भी हों आपके सलीकेदार होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, और मेन जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए, बॉडी लैंग्वेज यानी शरीर की भी एक भाषा होती है जो सामने वाले को एक साइन देता है और एक आपके प्रति उसके अंदर भावना जागृत करता है। तो ड्रेसिंग सेंस जो होती है वो बहुत मायने रखती है आपकी इमेज को बनाने और आपकी इमेज को बिगाड़ने में। इसके साथ वे ऑफ टॉकिंग, या मैं ये कहूँ कि शब्दों का चयन जो आप करते हैं, जो आप अपनी बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके हिसाब से जो आपका फेस एक्सप्रेशन होता है वो एक स्मार्टनेस का हिस्सा है। अगर आप अच्छे और ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे आपकी भाषा एक शिक्षित, देखिए मैं शिक्षित कह रही हूँ, डिग्री और शिक्षित दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षित व्यक्ति हर तरह से हुनरमंद हो सकता है और डिग्री वाला व्यक्ति सिर्फ हो सकता है किताबी ज्ञान हो। तो किताबी ज्ञान आपके कमाने के लिए या आपके धन अर्जित करने के लिए आपको सहयोग तो कर सकता है, लेकिन अगर आपने शिक्षा या विद्यता नहीं प्राप्त की है तो आपके व्यक्तित्व को ओवरऑल परिभाषित नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि वक्त सिचुएशन के हिसाब से इमीडिएट डिसीजन लेना,
देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों में आपको क्विक डिसीज़न लेना होता है, और अगर देरी हुई तो उस डिसीज़न का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हिंदी में एक मुहावरा है कि अ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी मौका निकल गया तो आप डिसीज़न लेके या अपने आंसर को देके या उसका रिप्लाई करके आप क्या हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं। तो उसी तरह से है, तो स्मार्टनेस में कई चीज़ें आती हैं, बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी सेंस ऑफ ह्यूमर, और डिसीज़न लेने की आपकी एबिलिटी। तो अभी तक जो बोलचाल की भाषा में स्मार्टनेस का मतलब होता है, अक्सर लोग ये कह देते हैं कि बड़ा स्मार्ट लग रहा है, खासकर उसको जो किसी मॉडल की तरह कपड़े जिसने वेयर किए हैं, या जिसने ब्रांडेड महंगे गॉगल्स पहने हैं, घड़ियां पहनी हैं, या शूज़ जिसने पहना हुआ है। लेकिन क्या वाकई में स्मार्टनेस की परिभाषा है? जी नहीं। कहते हैं ना कि कौआ और कोयल होते दोनों काले हैं, जब मुंह खोलते हैं तो पता चलता है कि कौआ कौआ है और कोयल कोयल है। ठीक इसी तरह से चमक दमक वाले कपड़े या बहुत सारे गहने ऑर्नामेंट्स पहने हुए लोग आपको क्षण भर के लिए आपका ध्यान तो आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो या वैल्यूएबल थॉट्स या आपके थॉट्स क्लियर वही कर सकता है जो सही मायने में स्मार्ट हो। और सही मायने में स्मार्ट वही होगा जिसे हर चीज़ की नॉलेज हो, जिसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा हो, और जो कहीं भी किसी भी चीज़ में झिझके ना, बल्कि एक हेल्दी डिस्कशन से कुछ निष्कर्ष निकाल सके। तो अभी जो ये चैनल है यंग 40+, इसमें मैं आपसे हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता थी, और इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने भी उन अपने ज्ञान को मैं दिन प्रतिदिन बढ़ाती जा रही हूँ, और मैं आपसे भी ये साझा कर रही हूँ, और आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ, आपसे भी ये आशा करती हूँ कि आप मुझे और ज्ञान, किसी चीज़ को डीपली मुझे बताएंगे, जिससे मैं और ज्ञान अर्जित कर सकूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लाइफ के आखिरी सांस तक इंसान को सीखते रहना चाहिए, सिचुएशन से, किसी ऐसे आइडियल पर्सन से जो अपनी लाइफ में सक्सेस की ऊंचाइयों तक हो, या जिसको लोग ये कहते हो, जिसको समाज में एक तरह से ये हो कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो कोई भी हो सकता है, जेंडर मायने नहीं रखता, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या एक बच्चा भी हो सकता है। तो सीखना सबसे बड़ा मायने रखता है। और इसके अलावा जो आपसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मेरी लाइफ का फंडा एक सॉन्ग भी है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे मन में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी, जीना इसी का नाम है। भाईचारा और वसुधैव कुटुंबकम, यही मेरा संदेश है, और यही हमारे भारत का की डेप्थ है। तो इसको अपने ज़िंदगी में शामिल कीजिए। और हंसना हंसाना तो मैं फिर से कहूँगी कि सुबह, दोपहर और रात के खाने और ब्रेकफास्ट की तरह स्माइल भी अपनी लाइफ में शामिल कर लीजिए। देखते हैं मुश्किलें आपको कितना तोड़ती हैं। एक मुस्कुराहट वो पानी है जो किसी भी भड़कती हुई आग को, यानी किसी के गुस्से को या किसी मुश्किल को ख़त्म कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही।
खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लोगों में स्माइल बांटते रहें। जीना इसी का नाम है। ज़िंदगी को हमेशा ज़िंदगी के नज़रिए से देखिए, अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रखिए और कुछ भी नहीं है। जब तक आंखें खुली हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक सब कुछ है। और जिस दिन सांसें बंद हो गई, बस एक ही इच्छा रखिए कि जो भी आए ये कह के जाए कि क्या बंदा था या क्या व्यक्ति था या क्या इंसान थी जो एक जिंदा दिली बांट के गई है या गया है। तो जिंदगी के मायने यही हैं। जिंदा रहते तो फिर भी लोग पूछते हैं, मरने के बाद अगर लोगों की आंखों में आंसू ला दे, जीना इसी का नाम है। और यंग 40+ हमेशा ये दुआ करता है कि आप लोग ऐसे ही हंसते, मुस्कुराते, गुनगुनाते और प्यार बांटते रहें। तो अपना ख्याल रखें, स्टे हैप्पी एंड लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल।